नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो होने वाली है पाइथन के ऊपर, ठीक है? पाइथन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अगर आप जानना चाहते हो डेटा साइंस में, अगर आप जानना चाहते हो डेटा एनालिसिस में, अगर आप जानना चाहते हो मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, एआई में, वेबसाइट डेवलपमेंट में, तो हर जगह पे आपको पाइथन दिखाई देगी। तो पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इन कोडिंग। ओके। पाइथन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने एसक्यूएल की सीरीज पूरी कर रखी है, ठीक है? आप जाके चेक कर सकते हो। हमने एंड टू एंड एसक्यूएल टॉपिक्स सीखे हैं, उनकी क्यूरीज लिखी है, उनकी प्रैक्टिस करी है, राइट? आप जाके चेक कर सकते हो। एसक्यूएल की सीरीज की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है? आज के वीडियो में हम सिंपली इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे पाइथन का, मतलब कि व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज फीचर्स ऑफ पाइथन, एंड पाइथन्स कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है उनके बारे में भी। आपको तो पता है मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है प्रसाद। तो चलते हैं, लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन इज़ अ डायनामिकल टाइप्ड general purpose programming language that supports an object oriented programming approach and functional programming approach। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है, इसके बारे में आगे चल के बात कर रहे होंगे। सिंपली ध्यान में रखो कि पाइथन एक लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही सिंपल टू यूज़ है, ठीक है? एंड इसके बहुत सारे बड़े-बड़े यूज़ केसेस हैं, जैसे कि एआई में इसका यूज़ होता है, जैसे कि मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, डेटा एनालिसिस में इसका यूज़ होता है। पाइथन में क्या होता है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती है, जैसे कि मैटप्लोट्लिब हो गया, सीबॉन, अ, एस्केलर्न जो हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग के लिए, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती है। इनका यूज़ करके हम एआई जैसी टेक्नोलॉजीज़ में काम कर सकते हैं, ठीक है? पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको तो पता होगा कि व्हाट इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मैं यहाँ पे ऐसा पकड़ के चलने वाला हूँ कि आपको थोड़ा-सा तो कोडिंग पता है, ठीक है? तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं कि जो हम यूज़र्स के लिए बनी है, जो हमारे लिए बनी है, ठीक है? एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? एंड दूसरी होती है लो लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज भी होती है बीच में, ठीक है? बट हम हाई एंड लो की बात करने वाले। हाई लैंग्वेज जिसको हम कोड करते हैं, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ठीक है? क्योंकि आपको तो पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो वन्स एंड ज़ीरोज़ की भाषा समझता है। हमारा जो कंप्यूटर है वो 1 0 0 1 ऐसी भाषा समझता है, राइट? अगर आपको आपके मशीन को कोई टास्क देना है तो आपको इस लैंग्वेज में उसके साथ बात करनी पड़ेगी। ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट? आप कितना बड़ा कोड लिख लोगे वन्स एंड ज़ीरोज़ को लेकर। तो हम इंसानों ने क्या किया कि हाई लेवल लैंग्वेज बना दी, जो जिसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा-सा आसान होता है कंपैरेटिव टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है? इसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, राइट? तो सी, सी प्लस प्लस, पाइथन इसके अंदर कुछ सिंटैक्सेस होते हैं जिसकी मदद से हम कुछ कोड लिखते हैं एंड इस कोड की मदद से हम कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए हमारे मशीन को कहते हैं, राइट? उसके बाद क्या होता है कि वो कोड जो है वो वन्स एंड ज़ीरोज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। लो लेवल लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज मतलब कि ज़ीरोज़ एंड वन्स, ओके? दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ कि पाइथन किसने क्रिएट करी थी, पाइथन का क्रिएटर कौन है, कब ये क्रिएट हुई थी? तो पाइथन का क्रिएटर जो है वो है ज़ीरो वैन रूसम। अगर मुझसे कोई प्रोनंसिएशन मिस्टेक हो रही हो तो माफ़ कर देना, ठीक है? एंड ये बनी थी 1989 में। यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि 1991 में बनी थी, कुछ लोग कहना है कि 1992 में बनी थी। बट ऐसा है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बनती चली जा रही थी। तो इसको बेसिकली मान सकते हैं कि शुरुआत जो हुई थी पाइथन क्रिएशन की वो हुई थी 1989 में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फीचर्स क्या-क्या है पाइथन के। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर कि इट इज़ सिंपल एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड। पाइथन एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है सीखने के लिए, बहुत ही आसान है। अगर मैं आपको बताऊँ, मुझे बताओ कि सी प्लस प्लस में अगर आपको प्रिंट फंक्शन देना है तो आप कैसे कर सकते हो? वहाँ पे हम करते हैं सी आउट, राइट? यहाँ पे करते हैं आपका वर्ड, यानी कि सपोज़ मैं करता हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके? उसके बाद एंडल एंड सेमीकोलन, ठीक है? यहाँ से पहले आता है इंटीजर मैन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राइट? बट अगर बात करूँ पाइथन की, अगर आपको पाइथन में कोई प्रिंट करना है किसी स्ट्रिंग को तो कैसे होता है? सिंपली प्रिंट फंक्शन इन ब्रैकेट, आपको जो कोई भी स्ट्रिंग डालनी है वो डाल दो, यानी कि हेलो वर्ल्ड,
ओके, एंड ये कोड रन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर-नीचे आपको कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ पाइथन, दिस इज़ सिम्प्लिसिटी ऑफ पाइथन, दैट्स इट, ओके। इट इज़ इंटरप्रेटेड एंड प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट व्हिच मेक्स डिबगिंग वेरी ईज़ी। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स कि यहाँ पे जो कोड है आपका, आपकी जो कोई लाइन्स है वो डायरेक्टली एग्ज़ीक्यूट होंगी। यहाँ पे कोई भी कंपाइलेशन स्टेट नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी कंपाइलेशन स्टेट नहीं है। एंड अगर बात करूँ प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट की, मतलब कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन चल जाएगी। किसी यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट ऐसा ही मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ऐसी मुझे रिक्वायरमेंट है रैम की, ऐसी कोई पाइथन में रिक्वायरमेंट नहीं होती। पाइथन इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज व्हिच मेक्स इट डिबगिंग वेरी ईज़ी, मतलब कि पाइथन पे डिबगिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी होती है। देखो ना, यहाँ पे इसमें क्या क्यूरी आ सकती है, क्या एरर आ सकते हैं, अगर आप भी चाहें तो आप उसको आसानी के साथ हटा सकते हो, राइट? Python provides very big library support. Some popular libraries include NumPy, TensorFlow, Selenium, OpenCV, etc. देखो, Python अगर इजी लैंग्वेज है ना, ठीक है, तो वहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ लाइब्रेरीज भी आती है, जैसे कि NumPy, SciPy, Pandas, scikit-learn, Seaborn, Matplotlib, Selenium, OpenCV। ओके, मुझे पता है कि इन सभी के बारे में आपको पता नहीं है एंड ज़रूरत भी नहीं है अभी, ठीक है? ये आगे चल के अगर आपको किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में जाना है तो उस फ़ील्ड के हिसाब से आपको लाइब्रेरी सीखनी पड़ेंगी, राइट? अगर आप जा रहे हो डेटा एनालिसिस में तो आपको NumPy, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न ऐसी लाइब्रेरी सीखनी पड़ेंगी, राइट? अगर आप जा रहे हो एआई में, अगर आप जा रहे हो वीडियो, मतलब कि अगर आपको वीडियो के ऊपर काम करना है, वीडियो के ऊपर आपको एआई तैयार करना है, एआई के ऊपर काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ओपनसीवी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। पाइथन ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, बट आगे चल के उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज़ भी आती है, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? ओके। इट इज़ पॉसिबल टू इंटीग्रेट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विदिन पाइथन, मतलब कि पाइथन के अंदर आप बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम एचटीएमएल को करते हैं, राइट? पाइथन कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है? पाइथन यूज्ड इन डेटा विजुअलाइजेशन टू क्रिएट प्लॉट्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ओके? तो यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरीज़ है मैटप्लॉटलिब, ओके? सीबॉन, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज़ है, बट मैंने आपको मेनली 2 बता दी जो बहुत जगह पे यूज़ होती है, राइट? मीन्स डेटा विजुअलाइज़ करने के लिए हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लॉट्स बनाना, जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जैसे कि बार्स क्रिएट करना, जैसे कि पाई चार्ट क्रिएट करना, तो ऐसे के लिए हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, राइट? उसके बाद पाइथन हेल्प्स इन डेटा एनालिसिस टू एनालाइज़ एंड अंडरस्टैंड रॉ डेटा फॉर इनसाइट्स एंड ट्रेंड्स, मतलब कि अगर आप जा रहे हो डेटा एनालिसिस में तो वहाँ पे आपको पाइथन की ज़रूरत पड़ती है। पाइथन ही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। पाइथन के बाद यूज़ होने वाली लैंग्वेज है वो है आर, ठीक है? बट हम बात करने वाले पाइथन के बारे में। पाइथन इज़ यूज्ड इन एआई एंड मशीन लर्निंग टू सिमुलेट ह्यूमन बिहेवियर एंड टू लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा विदाउट हार्ड कोडिंग। देखो, एआई, मशीन लर्निंग बहुत एडवांस टॉपिक्स है, ठीक है? उसके जो कोड है ना वो होते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स, ठीक है? वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो पाइथन एक ईज़ी टू लर्न, ईज़ी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, तो इसकी वजह से हम पाइथन के अंदर एआई मशीन लर्निंग के कोड्स कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप कॉम्प्लेक्स कोड को भी बहुत ही ईज़ी बना सकते हो। एआई एंड मशीन लर्निंग में अगर आपको जाना है फ्यूचर में, तो आपको इस सीरीज़ को ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है? इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस, अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनाने हैं, तो आपको पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी, ओके? It is used in business and accounting to perform complex mathematical operations along with quantitative and qualitative analysis। अब ना मुझे पता है कि ये सब चीज़ें आपके सिर के ऊपर से निकलने वाली है, बट टेंशन मत लेना, इसके बारे में हम आगे चल के बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है? पहले हम क्या करेंगे, पाइथन को क्लियर करेंगे, पाइथन को समझेंगे पूरी तरीके से, राइट? उसके बाद हम एक-एक करके लाइब्रेरीज़ को देखते चलेंगे, नमपाई, साइपाई, पांडास, एसक्यूएलर्न एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, राइट? ओपनसीवी, इनके बारे में हम एक-एक करके देखने वाले हैं। सो अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि अगर आपको जानना है एआई में, मशीन लर्निंग में, डेटा एनालिसिस में, डेटा साइंटिस्ट बनना है अगर आपको वेबसाइट डेवलप करनी है, तो वहाँ पे पाइथन का यूज़ होता है एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में बात करने वाली है कि कैसे हम पाइथन का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि कैसे हम पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे पीसी में, हमारे कंप्यूटर में, राइट? एंड उसके बाद हम देखेंगे आईडी, मतलब कि कौन से आईडी के ऊपर हम पाइथन को रन कर सकते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं।
ठीक है? सो अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड एंड बाय बाय।